दोस्तों नमस्कार। वीर जी की टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारे यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो क्या होंगे, आपके मूल अधिकार होंगे। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रस्तावना का अध्ययन आप कर चुके हैं और प्रस्तावना के बाद में यहाँ पर आप नागरिकता का क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साथ में अभी यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देना कि जी हाँ, जो वर्तमान में जो आपका यहाँ पर क्या चला हुआ, कोरोना वायरस का खूब फैलाव हो रहा है। तो कृपया जो भी सरकार दिशा निर्देश जारी करें उसके अनुसार ही आप क्या करें, उसका पालन करें और घरों से अपने बाहर न निकलें। दूसरी बात यह कि जो भी यहाँ पर जो प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर जो सरकार करवानी चाहती है वो आपको भी पता, क्योंकि जो आपके जो यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसके कारण कुछ यहाँ पर आपकी लेट हो सकती है, ज्यादा लेट नहीं होगी। क्योंकि सरकार भी क्या करवाएगी, समय पर अपने यहाँ पर एग्जाम कोई परीक्षा करवानी चाहती है। क्योंकि वह भी तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है उनको नौकरी दिलाना उसका मुख्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर जो आप लोग जो भी तैयारी करें, जो किसी की चीज की आप तैयारी करो ए से लेके जेड तक, वो आपके जो संविधान से जो भी प्रश्न आएंगे संविधान से, वो हमारे यहाँ से जो यूट्यूब चैनल है इससे आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि प्रश्न आपको बाहर से नहीं आएगा। दूसरी बात है कि जो भी यहाँ पर जो संविधान में जो भी करण से जो मुद्दा होगा हम उसको भी क्या कर लेंगे, इसमें साथ में जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर जो अगली बात ये है आपकी कि जो यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे, कौन सी करेंगे, मूल अधिकारों की बात करते हैं। किसकी, मूल अधिकारों की। जी हाँ, भारत संख्या कौन सा आता है, 3। अनुच्छेद कौन से हैं, 12 से 35 के मध्य। कि जो भारत संख्या 3 है, भारतीय भाई भाग कितने हैं टोटल, भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी होती है, 18 सॉरी आपकी 22 होती है। लेकिन पहले कितनी हुआ करती थी, पहले आपकी 8 हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो हम जो दूसरी बात ये करेंगे कि जब यहाँ भारतीय संविधान का भाग संख्या 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो उल्लेख करता है वो किसका करता है, यहाँ पर क्या नाम दे रखा, मूल अधिकार। मूल अधिकार कि जो यहाँ पर जो देश के जो नागरिक हैं उनको क्या मिले हुए, यहाँ पर मूल अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, मूल अधिकार। यहाँ पर पहली चीज ये रखना कि भारत में जो मूल अधिकार होते हैं वो है क्या, वाद योग्य हैं। और वाद योग्य का मतलब क्या होगा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरक्षक या रक्षक ही कहा जाता है। फिर यहाँ पर जो रक्षक की जो बात करें तो वो अनुच्छेद 13 आ जाएगा। यहाँ पर की जो संविधान का जो रक्षा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो किस अनुच्छेद के तहत कर रहा है, अनुच्छेद 13 के तहत। अब यहाँ पर जो मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये मूल अधिकार सबसे पहले ये देखो कि ये जो मूल अधिकार थे इनकी सबसे पहले संसार में मांग कहाँ पर उठाई गई होगी, मांग। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आगे जो राजा होते हैं, जिसे राजा का नाम होता है राजा जोन, राजा जोन। और ये जो आपके जो राजा होते हैं कहाँ के होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं। कहाँ के होते हैं, ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि राजा जोन से वहां की जब ब्रिटेन की जो जनता होती है तो उससे यहाँ पर जो मांग करती है, मांग उठाते ही कुछ हमें क्या जो मेगना कार्टा उस सूची को कहते हैं हिंदी में, अधिकार पत्र प्रदान किया जाए। क्या करे, अधिकार पत्र प्रदान करे। तो उसके लिए जनता की मांग की इच्छा के अनुसार यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी सन होती है 1216। कौन सी होती है, 1216 की सन होती है। तो 1216 में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो यहाँ पर जो मूल अधिकार जो अधिकार पत्र थे, जिससे हम क्या कहते हैं मेगना कार्टा भी उसे कहा जाता था। तो उस राजा जो हम क्या करते हैं उस अधिकार पत्र को मान्यता प्रदान कर देते हैं। और वह क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर ब्रिटेन में उसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग वर्तमान देखते हैं कि जहाँ ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित होता है, अलिखित पर लिखा हुआ तो है ही उसका संविधान, लेकिन क्या है वहां पर जो संविधान सभा वो उस पर नहीं बैठती और अंतिम रूप से वहां पर हस्ताक्षर नहीं करती है। तो जिसके कारण यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो वर्तमान में जो मूल अधिकार जो सबसे पहले के दृष्टि देखें तो 1216 में यहाँ पर जो इसको नाम क्या दिया गया था, उसको नाम दिया जाता है मेगना कार्टा। क्या होता है, मेगना कार्टा होगा यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि भारतीय संविधान का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मेगना कार्टा किसे कहा जाएगा, मूल अधिकारों को। क्योंकि इसका मेगना कार्टा का हिंदी का क्या होता है, अधिकार पत्र ही आपका मूल अधिकार होता है। जब राजा जोन 1216 में यहाँ पर जो इनको अधिकार पत्र प्रदान कर देते हैं वहां की जनता को, तो उसके बाद में क्या करते हैं कि जब यहाँ पर जो हम बात करें किसकी, फ्रांस की। क्योंकि जो फ्रांस का जो यहाँ पर जो संविधान बना था 1789 की बात करते हैं, तब की 1789 की, कि जब अमेरिका का संविधान लागू हो गया तो जस्ट उसके बाद में किसका हो जाता है, यहाँ पर फ्रांस का संविधान भी बन जाता है 1789 में। कि जो 1789 की जो वहां पर क्या होती है, वहां की उसकी क्रांति भी होती है। जब यहाँ पर जो ये हुआ था कि जब यहाँ पर जो ब्रिटेन की बात में इन मूल अधिकारों को जो लागू किया था वह देश कौन सा हो जाता है, फ्रांस हो जाता है। कौन सा, फ्रांस हो जाता है। क्योंकि अमेरिका का जो यहाँ पर जो संविधान होता है
उनमें मूल अधिकार यहाँ पर जो मूलतः नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनको तो बाद में जोड़ते हैं, 1791 में जोड़ा जाता है। कि अगर ये पूछ ले कि अमेरिका के जो मूलतः संविधान में कितने मूल अधिकार, वहां जो मूल अधिकार थे क्या, बल्कि वहां पर तो कोई मूल अधिकार उल्लेख भी नहीं होता है। तो वहां पर जब 1791 में जब यहाँ पर जो आपको संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के तहत क्या करते हैं, वहां पर अमेरिका के संविधान में 1791 की बात होती है, और जी हाँ आपके अमेरिका के संविधान में इसे क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, जब फ्रांस का जो संविधान लागू हो गया था 1789 में, तो वहां का जो उस समय जो शासक था, उस समय वहां का जो शासक था वो कौन थे, आपके लुई 16। कौन सा शासक था, लुई 16। इन्हीं मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण, लुई 16 को भी क्या यहाँ पर क्या मिली थी, सजा मिल जाती है, और उसके बाद उसे क्या कहते हैं, फांसी भी पर दे देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो सबसे पहले मूल अधिकार उल्लंघन जो किया था, उसके लिए जो सजा दी वो किसी दी थी, लुई 16 को प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी हम अगली बात ये करेंगे, तो जब अमेरिका में 1791 में मूल अधिकार लागू हो गई, तो उसके बाद में देखने को यह मिला कि जो वर्तमान समय में तो यहाँ पर जो आपके जो मूल अधिकार वो अमेरिका से हम क्या करते हैं, भारत के संविधान सभा में ग्रहण कर लिए जाते हैं। क्योंकि जब हमारी जो संविधान सभा बनती है 1946 में बन जाती है, तो 1946 में बनने के बाद तो यहाँ पर करते क्या कि जब जो संविधान सभा होती है, तो वह पूरे विश्व के लगभग 4 देशों के संविधान का क्या किया, अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद क्या करती है कि जी हाँ, जो अमेरिका के संविधान से जो हमने जो मुख्य चीजें उठाई थी, वो कौन सी उठा ली है, मूल अधिकार ग्रहण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो संविधान में, हमारे जो भारत का जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान में जो आपके जो मूल अधिकार या फंडामेंटल है या जो मैग्ना कार्टा है, वो किसके संविधान से ग्रहण कर लिए गए, अमेरिका के। पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार भारत में कहां से ग्रहण किए गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। फिर अगली जो बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि जब यहाँ पर जो भारत की जो संविधान सभा जो यहाँ पर जो बैठती है, तो वह संविधान सभा क्या करती है, इस पे लगभग 38-39 दिनों तक क्या होती है, इस पे बहस होती है, किस पे, मूल अधिकारों पे। तो ये जो आप जरूर याद रखना कि 38 या 39 दिनों तक इसमें जो बहस होती है, किस पे, मूल अधिकारों पे, और उसे अंतिम रूप से क्या देते हैं, मान्यता प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हम जो बात ये करेंगे, जो कि इन मूल अधिकारों की जो सबसे पहले भारत में जो मांग उठी होगी, वो कब उठाई गई होगी, भारत में। तो यहाँ पर जो भारत की अगर देखें दृष्टि से देखें, तो इनकी जो मांग जो यहाँ पर 1895 में उठ जाती है, मूल अधिकारों की मांग 1895 में उठ जाती है। लेकिन करते क्या कि भारतीय जो यहाँ पर जो थे, उनको ब्रिटिश सरकार क्या कर देती है, स्पष्ट मना कर देती है कि भारत में मूल अधिकार लागू नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई शासन किसका, ब्रिटेन का। अगर भारतीय लोगों को मूल अधिकार प्रदान कर देंगे, तो वही अपने पता नहीं क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपनी मांग उठाने लगेंगे। तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार क्या करती है, 1895 में स्पष्ट मना कर देते कि हम आपको मूल अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में जो हम यहाँ पर यह करते हैं कि जो 1918 की बात होती है, 1918, तो 1918 में भी क्या करते हैं, मूल अधिकारों की मांग उठाई जाती है 1918 में भी, लेकिन वो भी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर जो पीछे आपको बताया था कि जो नेहरू रिपोर्ट होती है, नेहरू रिपोर्ट कब की है, 1928 की होती है। कब की होती है, 1928 की होती है। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या करते हैं, यहाँ इन मूल अधिकारों को यहाँ पर उठाने की मांग उठाई गई थी कि जी हाँ, मैं भारतीय लोगों को क्या प्रदान कर दो, यहाँ पर मूल अधिकार प्रदान कर दो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आप लोग जो देखेंगे, जब यहाँ पर जो भारत में जो मूल अधिकारों की जो मांग, जो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो मूल अधिकारों की जो मांग जो स्वीकार की गई थी भारत में, या जो अधिनियम जो पारित कर दिया गया था, वो कब किया जाता है, क्योंकि 1931 में एक जगह होती है जिसका नाम होता है कराची, और कराची वर्तमान में है कहां पर, पाकिस्तान में स्थित होती है। कराची में क्या करते हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। जब यहाँ पर जो 1931 के जो यहाँ पर जो कराची अधिवेशन हो रहा था, तो उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम होगा आपके, JL नेहरू, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि जो आपके जो मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इन भारत में जो मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो तैयार करने वाला तो कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने जी हाँ, जो आपका जो कराची अधिवेशन हो रहा है उसमें क्या कर दिया, उसे प्रस्तुत या पेश कर देते हैं। पेश करने के बाद यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पर विचार करते हैं,
और विचार करने के बाद क्या करते हैं, इसे यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पारित कर दिया जाता है कि जो यहाँ पर जो मूल अधिकारों की जो मांग उठती है, उन मूल अधिकारों की मांग को यहाँ पर क्या कर लिया गया, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाता है। और करने वाले कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर जो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा भी जा चुका है कि जो सबसे पहले संविधान की मांग, इनकी जो यहाँ पर जो आपका जो प्रस्ताव वो जो सबसे पहले पारित हुआ वो किस अधिवेशन में होता है, तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा 1931 की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1931 में जब यहाँ पर जो उससे पहले क्या करते हैं, जब ये कराची अधिवेशन हुआ था तो उससे पहले यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन, और दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन थे उसकी जो यहाँ पर जो भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे महात्मा गांधी कर रहे होते हैं। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहां पर जो मूल अधिकारों की मांग उठाते हैं। फिर इसके बाद में जो गांधी इरविन समझौता होता है उसमें भी इसकी मांग को उठाया जाता है, लेकिन यहाँ इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि यहाँ भारतीय लोगों को यहाँ पर संपूर्ण रूप से क्या प्रदान कर दो, मूल अधिकार प्रदान कर दिए जाए। अब यहाँ पर जो इतनी डिटेल होने के बाद आगे की जो हम जो बात ये करेंगे कि यहाँ पर जो भारत में जो यहाँ पर जो संविधान सभा बैठती है भाई, आपको 1946 में संविधान सभा गठन हो जाता है। और जब गठन होने के बाद में करते क्या है कि जब यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इसका प्रस्ताव दोबारा से तैयार करते हैं, इसका मूल अधिकार होगा, और वही संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावना के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, मूल अधिकारों का प्रस्ताव तैयार हो जाता है प्रस्तावना के बाद में। और प्रस्तावना के बाद में जब यहाँ पर जो तैयार हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगभग 38-39 दिनों तक इस पर बहस करने के बाद इसे क्या कर दी, अंतिम रूप से मान्यता प्रदान कर देते हैं। मान्यता मिल जाने के बाद हमारे यहाँ पर जब संविधान लागू होता है, लागू कब होता है, वही 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो भारत में जो आपके मूल अधिकार लागू कब होते हैं, तो संविधान लागू कब हुआ है, तो लागू कब होता है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तो उस समय तो यहाँ पर जो हमें देखने को ये मिला कि हमारे जो संविधान में जो कुल 395 अनुच्छेद कुल भाग 22 और अनुसूचियां 8 होती हैं, तो उनमें से जो भाग संख्या 3 है वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किसका उल्लेख करता है, आपका यहाँ पर मूल अधिकारों का या मैग्ना कार्टा का उल्लेख कर देता है। अब यहाँ पर उल्लेख करने के बाद जब यहाँ पर इस समय की बात देखें, इस समय की कब की, 26 जनवरी 1950 की, तो यहाँ पर कुल जो मूल अधिकार होते हैं वो कुल कितने होते हैं, कुल 7 मूल अधिकार होते हैं। कितने होते हैं, कुल 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन आपको भी पता है कि वर्तमान में इन मूल अधिकारों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो कम किस प्रकार होगी, अब यहाँ पर बता देते हैं। क्या करते हैं, जब भारत में होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सन होती है 1976 की बात होती है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। और जब ये जो संविधान संशोधन हुआ था तो इस संशोधन में क्या करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में ये देखते हैं कि यहाँ प्रस्तावना में 3 शब्दों को सम्मिलित किया जाता है, 3 शब्दों को, और 3 शब्द होते कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा हो जाएगा अखंडता हो जाएगी। ये 3 शब्द क्या करते हैं, इस प्रस्तावना में सम्मिलित कर लिए जाते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब यहाँ पर जो समाजवादी जो शब्द, जो ये शब्द होता है समाजवादी, इसका अर्थ ही क्या था, इसका मतलब होता है कि भारत में जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका क्या करें, समापन कर दिया जाए, या जो समाज में जो भेदभाव की जो स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उस पर क्या लगाए, अंकुश लगा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो ये जो शब्द जब यहाँ पर 1976 में सम्मिलित कर लिया गया तो उसके बाद में यहाँ पर जो बहस ये चल पड़ी संसद में कि जी हाँ, आप लोग तो ये करेंगे हम आर्थिक शोषण को समाप्त करेंगे, लेकिन आपने तो मूल अधिकार दे रखा है, यहाँ पर लोगों को मूल अधिकार दे रखा है। तो इसी कारण क्या करते हैं, जब यहाँ पर जो अगला जो संविधान संशोधन हो रहा था, और होता कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन होता कब है, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और जब ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें संसद ने क्या किया कि जो यहाँ पर जो हमें कितने मूल अधिकार मिले हुए थे उस समय, 7 मूल अधिकार मिले होते हैं, तो संसद ने ये किया कि जो संपत्ति का जो मूल अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद में कौन से में निहित हुआ करता था, 31 में, और इसका क्रम कौन सा होता है, क्रम होता है 6वां। तो हम अगली बात कौन सी कर रहे थे, 44वें संविधान संशोधन 1978 वाली बात कर रहे थे कि संपत्ति का जो मूल अधिकार होता है अनुच्छेद 31 में, इसे क्या कर दिया गया, संसद ने ये कहा कि जी हाँ, ये तो प्रस्तावना का या संविधान का उल्लंघन कर रहा है। कौन सा, संपत्ति का मूल अधिकार,
इस कारण यहाँ पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो संसद ने क्या किया, इस संपत्ति का जो मूल अधिकार है इसे निश्चित मतलब कैंसिल या समाप्त कर दिया गया कि भारत में संपत्ति का वर्तमान में मूल अधिकार है नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना, नोट में याद रखना आप लोगों को, और नोट में याद क्या रखना है, ये रखना है कि वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार क्या है, क्या मिला हुआ है। यहाँ पर ये शब्द ध्यान रखना आप, विधिक या कानूनी, विधिक या कानूनी, कि वर्तमान समय में जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो क्या है, आपका विधिक या कानूनी अधिकार मिला हुआ है। और ये कौन सी भाग में निहित है, तो भाग संख्या तो कौन सा हो जाएगा आपका 12, कौन सा भाग संख्या 12 है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अनुच्छेद कौन सा होगा, और अनुच्छेद होगा 300 कि संसद ने 44वां जब संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसमें यह कह दिया गया कि जी हाँ, जो संपत्ति का मूल अधिकार खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दिया गया, और साथ में ये घोषणा कर दी कि जो अनुच्छेद 300 क है, 300 क, उसमें संपत्ति का जो अधिकार वर्तमान में क्या है, विधिक या एक कानूनी अधिकार ही होता है। तो आपको वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट यह चीज याद रखनी है कि वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, विधिक या कानूनी अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात जो हम ये करेंगे कि जी हाँ, जो पहले तो कितने मूल अधिकार होते थे, 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो जाते हैं आपके, यहाँ पर वर्तमान में संख्या कितनी है इसकी, 6 हो जाती है। मित्रों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर मूल अधिकार ये पूछे कि मूल तो यहाँ पर मूल अधिकार कितने थे, तो उस समय तो आपकी संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। कितनी होगी, 7 होगी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में आपके मूल अधिकार कितने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुल 6 मूल अधिकार होते हैं। कितने होते हैं, कुल 6 मूल अधिकार। और वह 6 मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं, अब हम उनका क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से अध्ययन कर लेते हैं कि जो 6 जो मूल अधिकार वो है कौन कौन से, 6 मूल अधिकार आपके कौन कौन से हैं, कौन से आपके 6 मूल अधिकार कौन से हैं। तो ये 6 जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार आपके, उनका यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर, सूत्र या ट्रिक कि कौन सा होगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, यहाँ पर क्रम से आपको क्या हो जाएगा, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन भी आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और साथ में आपको यहाँ पर जो 6 मूल अधिकार रटने की भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कारण समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये केवल आप ये सूत्र याद रख लो, इसके आधार पर सभी आपके जो मूल अधिकार है 6 के मूल अधिकार आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सूत्र बना हुआ है, इस सूत्र की सहायता लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके मूल अधिकार लिखेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं। यहाँ पर जो पहला जो मूल अधिकार है, देखो समय, सम, पहला शब्द ले लो सम, तो सम का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानता का मूल अधिकार होगा कि ये दोस्तों, समानता का मूल अधिकार। ये पहला जो मूल अधिकार वो कौन सा, समस्त में सम ले लो, और कौन सा हो जाएगा, समानता का मूल अधिकार। और अनुच्छेद आपके कौन से आएंगे, 14 से लेकर 18 के मध्य, कि जो समानता का जो मूल अधिकार मिला हुआ आपको कौन कौन से अनुच्छेदों में मिला हुआ है, 14 से 18 के मध्य। दूसरा यहाँ पर जो मूल अधिकार होगा, देखो सत, क्या नाम है, सत का मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। तो यहाँ पर यह आपका क्लियर हो गया, समस्त में समानता का मूल अधिकार 14 से 18, और सत मतलब स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22 के मध्य, क्लियर होगा। यहाँ पर 3 नंबर बात देखो, 3 नंबर क्या कहती है, शोध। शोध में 100 शब्द ले लो, ये शब्द आपको ये शब्द लेना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरोधी मूल अधिकार, शोषण के विरोधी मूल अधिकार। और ये जो आपका अनुच्छेद आएंगे आपके कौन कौन से होंगे, 23 से 24 के मुद्दे हो जाएंगे, हो गया क्लियर। ये भी आपका 4 नंबर मूल अधिकार देखो क्या मिल गया, द शब्द मिल गया आपका, कौन सा, द शब्द। तो द का मतलब क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो यहाँ पर आप ये द का मतलब क्या, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, कौन से अनुच्छेद में होगा, 25 से लेकर 28 के मध्य, अनुच्छेद 25 से 28। 5 नंबर जो मूल अधिकार है, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, संस्कृति, कौन सा, संस्कृति। और आपका ये यहाँ पर भी क्लियर होगा। और यहाँ पर होगा शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य होगा, कौन से में, अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य। और 6 नंबर आपका मूल अधिकार कौन सा बच जाता है, इसमें के ये 2 का, और उपचार मतलब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अंतिम जो आएगा आपको कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा संवैधानिक
उपचारों का मूल अधिकार। तो यहाँ पर आपके मूल अधिकार के लिए OH है कि जहाँ जो समस्त शोषण के उपचार, आपको क्या होता है, यही आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसी ट्रिक के अनुसार आपके 6 मूल अधिकार आपको याद हो जाएंगे। और ये जो मूल अधिकार अनुच्छेद कौन से में आएगा, आपको यहाँ पर 32 में, अब 32 में आ जाता है। ये थे आपके यहाँ पर 6 मूल अधिकार। अब जो यहाँ पर जो हम जो अगले वीडियो में जो हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे, जो इन जो 6 मूल अधिकार होते हैं आपके 6 मूल अधिकार, इन 6 मूल अधिकारों के बीच में जो यहाँ जो मध्य में किस किस बातों का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है कि यार जो यहाँ पर जो 14 से लेके आपके 32 तक या 35 तक क्या कहते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ से हम जो 14 से लेकर 32 के मध्य अनुच्छेद को अध्ययन करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर 2 अनुच्छेद बच जाते हैं, एक तो 12 और एक 13 बच जाता है। दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आरपीएससी या यूपीएससी इन एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। और क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं कि यहाँ जो राज्य शब्द को कहाँ पर परिभाषित कर रखा है, तो वो आपका यहाँ पर पीछे आरपीसी ने यहाँ पर पूछ भी लिया था सेकंड ग्रेड में कि राज्य शब्द को कहाँ पर परिभाषित कर रखा है। यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 12 आता है, इसमें राज्य शब्द, और ये जो राज्य शब्द है किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, संपूर्ण भारत के लिए, हमारे देश के लिए प्रयोग में ये शब्द आया राज्य शब्द। और इस राज्य में जो यहाँ पर जो निहित होंगे कौन होंगे, आपकी केंद्र सरकार हो जाएगी, साथ में राज्य सरकार हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय, इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा कि जो राज्य शब्द में उनको यहाँ पर परिभाषित कर रखा है। अनुच्छेद जो 13 होता है, 13, तो ये क्या कहता है, ये कहता है यहाँ पर एक शब्द आएगा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन। और ये जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने ग्रहण तो कहां से किया है, ये आप कहां से कर लेते हैं, अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया है। अब यहाँ पर जो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि संसद जो भी विधि बनाती है, जो भी कानून नियम बनाती है, उसकी सुप्रीम कोर्ट दोबारा से क्या कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। साथ में दूसरी बात ये याद रखना कि मूल अधिकारों का यहाँ पर ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्षक किसे कहा जाता है, रक्षक, तो रक्षक कौन होगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। ये यहाँ जो आपके जो यहाँ पर जो मूल अधिकार पढ़ते हैं आप लोग, उनमें इन्हें मूल अधिकारों जो रक्षक या संरक्षक जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और वो किस अनुच्छेद में है, आपके अनुच्छेद 13 में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके जो अगले वीडियो में आपको जो 6 जो मूल अधिकार विस्तार से बता दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर जो चैनल देखने के बाद उसे सब्सक्राइब जरूर किया करो, साथ में लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर जो वीडियो मिलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी आपको विस्तार से पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा। आपको संविधान लो, ज्योग्राफी लो, आपका इतिहास लो, राजस्थान पूरा संपूर्ण राजस्थान ले लो, जो कि सभी एग्जामों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, थैंक यू।